आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.2 का 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में बार बार आया करता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्रश्न आइए देखा जाए। 7वां नंबर प्रश्न है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, बी के निर्देशांक 1,4 है। ये दिया हुआ है। आइए इसका हल समझा जाए। ये एक वृत्त हो गया, ए बी एक व्यास है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ बी का निर्देशांक 1,4 दिया हुआ है, केंद्र ओ का निर्देशांक भी दिया हुआ है 2,-3, और व्यास का जो एक छोर है ए, इसका निर्देशांक नहीं दिया है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे, मान लिया कि बिंदु ए का निर्देशांक x, y है, ये मान लेंगे। अब ये x, y हो गया। यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जब a और b व्यास के अंतिम छोर हैं तो O इसका केंद्र है। इस स्थिति में AB जो है इसका मध्य बिंदु A होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो OA त्रिज्या है और OB त्रिज्या है, और प्रत्येक त्रिज्या एक वृत्त के आपस में समान होते हैं। केंद्र O व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। ये मूल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब O मध्य बिंदु हो गया AB का तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र अपनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे O का निर्देशांक, O का निर्देशांक, तो O क्या है? मध्य बिंदु है, और हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 ये होता है। तो यहाँ पर O का निर्देशांक कितना है? O का निर्देशांक है 2,-3, ये है O का निर्देशांक। अब यहाँ x1 x2, तो यहाँ देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो होगा यहाँ x जोड़ 1 बटा 2, y जोड़ 4 बटा 2, ये हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे। पहले x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर देखिए ये 2 है, ये x निर्देशांक है, और -3 y निर्देशांक है, क्योंकि x पहले लिखते हैं y बाद में। तो हम इसकी 2 की तुलना इससे करेंगे, क्योंकि ये भी पहले है, और y अर्थात -3 की तुलना यहाँ से करेंगे y + 4 बटा 2 से। तो पहले तुलना करते हैं। x + 1 बटा 2 बराबर 2। देखिए ये जो 2 है इससे होगा तुलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 2 से 2 से, तो x जोड़ 1 बराबर होगा 4। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x बराबर 4 घटाओ, ये उधर जाएगा -1, ये हो जाएगा x बराबर 3। ये अब y निर्देशांक की तुलना कर देंगे। यहाँ पर y निर्देशांक की तुलना करने पर, तो जब हम y निर्देशांक की तुलना करते हैं तो यहाँ पर ये y है, तो यहाँ से इसकी तुलना होगी। यहाँ हो जाएगा y जोड़ 4 बटा 2 बराबर -3। देखिए y जोड़ 4 बटा 2 बराबर -3।
अब इसको भी हल कर देंगे तो y प्लस 4 बराबर -6। यहाँ y बराबर -6 और 4 उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया -10। हमें ज्ञात क्या करना था, तो हमें ज्ञात करना है a का निर्देशांक, a का xy। तो a का निर्देशांक कितना है, xy है। तो a का निर्देशांक, a का निर्देशांक है x, y, और यहाँ x बराबर क्या निकाले हैं 3 और y बराबर क्या निकाले हैं -10। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा हमने जानबूझ के बनाया है ताकि आपको स्टेप वाइज समझ में आ जाए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।